बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आज हम सुसनेर विधानसभा में हैं और यहाँ पर हमारे साथ में युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सौरभ जी हैं। सौरभ जी से हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? पहले तो यादव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि इस मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किसी दल ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित रूप से आपने भी देखा है, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो इसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी एक हमेशा कहती थी, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी, ये इनका दूल्हा कौन, सीएम का चेहरा कौन? इस बार भाजपा का दूल्हा कौन, सीएम का चेहरा कौन? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहता है कमल का फूल। हमारा संगठन राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जिस ओर आदेश कर देता है वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहता है। सौरभ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपका कमल का फूल आपका प्रत्याशी होता है। तो 2018 में कहाँ चूक हो गई थी? वो प्रत्याशी कहाँ रह गया था कमल का फूल, जहाँ पर निर्दलीय को यहाँ पर जीत मिली और बीजेपी तीसरे नंबर पर थी? देखिए भाई साहब, क्या है कि कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं जिससे जनता को गुमराह किया जाता है। उस गुमराह में कुछ जनता को गुमराह हो गया था। उसी का परिणाम ये रहा है कि कांग्रेस की सरकार 16 महीने ही टिक पाई है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में बनी है। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा था। सीटें में कुछ सीटें 4-5 सीटें की कमी थी जिसके कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई। बाकी वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। मेरा प्रश्न आपसे सुसनेर विधानसभा, क्या पिछली बार 2018 में क्या प्रत्याशी चयन को लेकर संगठन से कैंडिडेट चूक हुई थी? अब इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, संगठन ने कोई निर्णय कर दिया है तो हमारा प्रत्याशी वही है। हो सकता है हमारे मुरलीधर जी पाटीदार जो हमारे 2018 में प्रत्याशी थे और वर्तमान में विधायक भी थे, उन्होंने जितना विकास इस क्षेत्र में किया था इतना विकास किसी ने नहीं किया है उस समय 2013 से 18 के बीच में। लेकिन कुछ हमसे चूक हुई, कुछ ना कुछ चूक मान सकते हैं। उस विकास को हम जनता के बीच में नहीं बता पाए। इस तारतम्य में हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। इस बार ये कहें कि कई संतोष जोशी ने भी ताल ठोकी है और वो बीजेपी के यहाँ से पूर्व एमएलए रहे हैं और यहाँ से राणा विक्रम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना। क्या लगता है आपको इस बार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। संतोष जोशी कितनी टक्कर दे पाएगी? अब इस विषय में तो आपसे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर आपसे कहूंगा कि हर बारी भारतीय जनता पार्टी का परचम इस सुसनेर विधानसभा में लहरा रहा है और इस बार भी लहराएगा। ये बात अगर की जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं महंगाई की बात की जाए या बेरोजगारी की बात, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आदरणीय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी का मुद्दे को कांग्रेस ने हुआ बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना रोजगार का अवसर इस मध्य प्रदेश को दिया है, इस देश को दिया है, इतना अवसर किसी दल ने नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोजगार के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं और ऊपर से सब्सिडी दे रहे हैं। आप एक 50,000 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन हमारे मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को दे रही है रोजगार करने के लिए। साथ ही 30%, 35%, 25% की सब्सिडी साथ में दे रही है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने कहने की कर्ज माफी को लेकर आज वो किसानों के बीच जा रही पब्लिक की, आप किस नजरिया से देखते हो कर्ज माफी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कर्ज माफी का जो एक छलावा कांग्रेस की सरकार ने किया था, वो कर्ज माफी आज किसान उस कर्ज माफी के लालच में आकर किसान डिफॉल्टर हो गए। उन किसान जो डिफॉल्टर किसान थे उनका ब्याज भरने का काम भी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। तो कर्ज माफी का कोई ये झूठ वादा था कांग्रेस सरकार का, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार अभी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है।
तो ये कोई मुद्दा नहीं है। साथ ही कांग्रेस की झूठी सरकार ने झूठे वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को बेरोजगारी 1500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। इनका बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साथ ही रोजगार के अवसर की हम बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सीखो कमाओ योजना चालू की है, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको सरकार द्वारा रोजगार पे लगाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। अगर लाली लक्ष्मी योजना की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वचन पत्र में था। कांग्रेस का कहना है कि हमारा वचन पत्र हमने जल्दी बता दिया तो वो बीजेपी ने चोरी करके और लाली लक्ष्मी योजना लेकर 18 साल से इनको बहनों की याद नहीं आई। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय मध्य प्रदेश में ऐसा होता था, जब कोई बेटी जन्म लेती थी तो उसके माँ बाप को लगता था कि ये बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि बहनों के भाई है, भांजियों के मामा है, उनने बच्चों के जन्म से लगाकर उनकी शादी तक का काम कोई कर रहा है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। आज सुसनेर विधानसभा की अगर हम बात करें तो 55,000 लाडली बहना सुसनेर विधानसभा में बनी है और जिनको सरकार प्रति माह 1250 रुपए दे रही है और पुनः इस योजना को 3,000 रुपए प्रति माह तक करने का वचन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। आप कह रहे हो, ये कांग्रेस वाले कह रहे थे कि 1500 रुपए हम देंगे। आप तो सिर्फ झूठे वादे करते हो, झूठे। हम तो देके बता रहे हैं आपको। आपने देखा है 55,000 बहनों को प्रति माह 1250 रुपए महीना भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार दे रही है। अगर बात की जाए तो पहले भारतीय जनता पार्टी कहने की गौ माता के नाम पर राजनीति करती थी, ऐसा आरोप रहता है कांग्रेस का। जब उनकी 15 महीने की सरकार का आपने हवाला दिया तो उन्होंने गौशालाएं बनाई और वो धरातल पे दिखी हुई है। जैसे सरकार गिरने के बाद में एक भी गौशाला का निर्माण कार्य नहीं हुआ। अगर मान लो जिले की भी अगर बात की जाए तो इसका क्या कारण है? भाई साहब, अपने भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी गौशाला सालरिया में स्थित है, ठीक है। और उस गौशाला में गायों का भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। आदरणीय एक जयपुर के जो महाराज साहब है, उनको उसका रखरखाव का जिम्मा, गौशाला का रखरखाव का जिम्मा महाराज साहब को दिया है। और आप जाके देख सकते हो, उस गौ अभ्यारण्य में बहुत अच्छी तरह से गायों का भरण पोषण हो रहा है। आपने जैसे लाली लक्ष्मी बहना की, तो कहने के विपक्ष का आरोप है कि इधर तो बहना को 1200 रुपए दे रहे हैं और उधर जिया जी को बड़े बड़े बिल थमा रहे हैं बिजली के। इस पे क्या कहना है? ये तो झूठे वादे हैं। कांग्रेस वाले का तो काम ही है झूठ बोलना। हम दे रहे हैं और आपको दिख रहा है। तो आप सरकार में इसलिए दे रहे हो ना? हाँ, तो विपक्ष का तो काम है ना झूठ बोलना। विपक्ष ने झूठ बोल के सरकार बनी। उन्होंने किस योजना पे कायम किया कि हमने ये योजना दी है? उन्होंने किसानों से झूठे वादे किए थे कि हम आपको कर्जा माफ करेंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने क्या किया? सिर्फ इस मध्य प्रदेश को लूटने का काम इस 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने किया है। उसी का ही नतीजा रहा है। और आप गौशाला की बात कर रहे हो, गौशाला का एक इनका झूठा वादा था। उन गौ माता का ही श्राप था कि इनकी सरकार 15 महीने में ही गिर गई। अब अपन सुसनेर विधानसभा की अगर बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग की अगर सेवाएं देखें तो काफ़ी कहने की आज भी बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है। इसका आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अभी सिविल अस्पताल का दर्जा इस सुसनेर हॉस्पिटल को मिला है, जो कि पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। नलखेड़ा में सिविल अस्पताल का दर्जा मिल चुका है और अभी बिल्डिंग, सिविल अस्पताल की बिल्डिंग का काम आप देख सकते हो चल रहा है और एक्सरे मशीन भी आ चुकी है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी निरंतर रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बढ़ी रही है और आगे भी आप देखिए बढ़ेगी। साथ ही मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कोरोना में हमारे आगर जिले का अस्पताल का नाम पूरे मध्य प्रदेश में रहा है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम के लोग ने आगर में आकर कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ उनका। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो, पता कर सकते हो। जितनी अच्छी सुविधा अपने को जिला अस्पताल में मिली है कोरोना में। आपकी बात सही है कोरोना में, लेकिन अगर अपन बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी खैर आपने बताई, लेकिन यहाँ पर कहने के कुंडालिया डैम को लेकर एक बात होती है कि वहाँ पर किसानों के साथ में ये कहे कि काफ़ी जो मुआवजा दिया उसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? यह सब बात निराधार है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कुंडालिया डैम के माध्यम से किसानों के खेतों में नहर पहुँच रही है, किसान समृद्ध बन रहा है, किसान शक्तिशाली बन रहा है। ये भाजपा सरकार के कारण बन रहा है। ये सब तो अफवाह है, सब कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना।
उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचा है। किस मुद्दे पे बात कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ मुद्दे लेके आती है आरोप लगाने के लिए। चलो लास्ट प्रश्न है मेरा ये, कांग्रेस के प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अभी मैं पहला प्रश्न करूंगा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी भैरव सिंह परिहार, उनके बारे उनकी दो अच्छाई बताइए आप। देखिए अब अच्छाई की क्या, वो तो व्यक्तिगत अपना अपना जीवन रहता है। मैं तो कोई व्यक्तिगत रूप से उनको जानता नहीं हूँ ज़्यादा, और ना ही मेरा कुछ काम पड़ा है, तो उनकी अच्छाई के बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं वैसा। संतोष जोशी जी की दो अच्छाई। संतोष जोशी जी की दो अच्छाई है कि भारतीय जनता पार्टी के वो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, उनका प्रचारक जीवन रहा है, और ये अच्छाई है। और राणा विक्रम सिंह जी की। राणा विक्रम सिंह जी सहज एवं सरल स्वभाव के नेता है, और अभी भारतीय जनता पार्टी में वो भी पिछले 1 साल से ही शामिल हुए हैं, तो सब कार्यकर्ताओं को अभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझ रहे हैं, और भविष्य में सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलेंगे, सुसनेर विधानसभा का विकास करेंगे। ये थे हमारे साथ में युवा मोर्चा के जिला महामंत्री, जिन्होंने बेदागी से हर प्रश्न का उत्तर दिया, और इन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सुसनेर विधानसभा से जीत होगी। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।